रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सेना के बीच इस समय मुठभेड़ चल रही है और सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। 2 से 3 इनकी संख्या बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि 2 से 3 आतंकी हैं और माना जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकी हैं जिनको सुरक्षा बलों ने इस वक्त घेर रखा है। दरअसल सुरक्षा बलों को जानकारी जो है वो सुबह ही मिली थी कि जो यारीपुरा का इलाका पड़ता है कुलगांव साउथ कश्मीर का, वहां पर कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई है। और उसके बाद उसी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जब सुरक्षा बलों ने वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया तो जंगल में छिपे हुए आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना की जो गश्ती टीम थी जो पेट्रोल कर रही थी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन पर लगी हुई थी, उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। और जैसे ही उन आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई तो रिटेलिएशन भारतीय सेना की तरफ से भी किया गया। और उसके बाद अब उस इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई क्योंकि जंगल का इलाका है, आतंकी जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। ये इलाका जो है वो शोपियां और कुलगांव का बॉर्डर पड़ता है, यारीपुरा का इलाका। और इस इलाके में पहले भी इस तरीके की आतंकी मूवमेंट्स की जानकारी मिलती रही है जिसको लेकर हमेशा से यहाँ पर सतर्कता बरती जाती है। और साउथ कश्मीर का ये इलाका है जो कुलगांव से शोपियां होते हुए फिर पुंछ के रास्ते, जो मुगल रोड का रास्ता है, पुंछ के रास्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भी जुड़ता है। इसीलिए इस इलाके में अक्सर आतंकी घटनाओं की सूचना जो है वो मिलती रहती है। आतंकियों की मूवमेंट भी फ्रीक्वेंटली इस इलाके के अंदर रहती है, इसलिए यहाँ पर कई जगह पर नाके जो है स्टैब्लिश किए जाते हैं। और आज की जो घटना है उसमें यारीपुरा के इलाके में जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार से ये सूचना मिली कि 2 से 3 आतंकियों की मूवमेंट जो है उस इलाके के अंदर देखी गई है। उसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और अब मुठभेड़ जो है वो चल रही है। करीबन 1 घंटा हो चुका है, लगातार रुक रुक कर फायरिंग जो है वो सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच चल रही है। माना यह जा रहा है कि शाम ढलने से पहले पहले सुरक्षाकर्मी इस बात की कोशिश करेंगे कि इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार अंधेरा हो जाएगा तो जंगल का फायदा उठाकर आतंकी वहां से भागने की कोशिश कर सकते हैं। आशीष, लेकिन रमन, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि ये जो 2 से 3 आतंकी हैं जिन्होंने शुरुआत में सेना पर हमला किया, इस समय जो है वो फायरिंग वहां पर चल रही है। अमूमन चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, इस तरह के आपने एनकाउंटर देखे हैं, कवर भी किए हैं, कितना समय लगता है आतंकवादियों को ढेर करने में? क्योंकि कोशिश यही होगी कि शाम से पहले इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि शाम से पहले पहले कोशिश रहेगी इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। लेकिन समय एक एनकाउंटर में कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि आतंकियों के पास किस तरीके का वहाँ पर शेल्टर है, किस तरीके की बनावट में वो आतंकी छिपे हुए हैं। और अगर घना जंगल का इलाका है तो वहाँ पर समय लग सकता है। अगर कोई ऐसी आड़ उनको मिली हुई है जहाँ पर सुरक्षाकर्मी सीधे तौर पर उनकी फायरिंग जो है वो नहीं पहुँच पाती है तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि किसी रिहायशी इलाके के अंदर आतंकवादियों को घेर लिया जाता है या जंगल में कोई अमूमन जब आतंकियों की मूवमेंट होती है और उसकी मूवमेंट को ट्रेस करते हुए आतंकियों को घेर लिया जाता है तो फिर 1 से 1.5 घंटे के अंदर ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से घने जंगल का इलाका है और आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूद है वो गोरिल्ला वारफेयर और जंगल वारफेयर में ट्रेंड है। ये आप समझना होगा कि पहले जो आतंकी आते थे वो सुसाइडल अटैक करने के लिए आते थे, अब जो आतंकी आ रहे हैं ये हिट एंड रन की पॉलिसी जो है पिछले करीबन 3 साल से उन्होंने अपना रखी हुई है। पहला एनकाउंटर 2021 के अक्टूबर में चमरेट इलाका पड़ता है डीकेजी के पास, डेरा की गली के पास पुंछ में, जहां पर घात लगाकर एम्बुश किया था भारतीय सेना के जवानों का आतंकियों की तरफ से। और उसके बाद से लेकर अब तक करीबन 3 साल का समय बीत चुका है जब आतंकी उसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार फिर जिस तरीके से कश्मीर घाटी में नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार की गठन के साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बढ़ावा देखने को मिला है। लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। एक तरफ आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों ने भी अपनी कमर जो है वो आतंकवाद के खिलाफ कस ली है, क्योंकि पिछले 8 एनकाउंटर में 11 आतंकवादी जिसमें 7 पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको ढेर किया जा चुका है। और लगातार इसमें से 2 से 3 बड़े कमांडर्स जो हैं उनको सुरक्षा बलों ने फिलहाल मार गिराया।
रहा है। तो एक तरफ आतंकी आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना ने भी पूरी तरीके से तैयारी की है। ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के तहत अब कश्मीर घाटी को एक बार फिर जो है वो आतंक से मुक्त कराया जाए। तो इस बात को लेकर लगातार जो है वो हम ये कह सकते हैं कि रशाकसी जो है वो आतंकवादी और जम्मू कश्मीर में सेना के बीच में चल रही है। सेना जहां इन आतंकवादियों के पीछे पड़ी हुई है, वहीं कई बार आतंकी वहां का टेरेन, जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भी आतंकवादी किसी न किसी तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रमन, आप यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपनी हमले की जो योजना है, जो एक स्ट्रेटेजी थी, उसको चेंज किया है। पहले सुसाइडर होते थे, लेकिन अब वेल ट्रेंड आते हैं और उनका मकसद ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर जंगलों में छिप जाएं, और जंगलों में छिपने के लिए माहिर होते हैं क्योंकि आपने ये कहा कि इनको गुरिल्ला जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, यानी हमला करके जंगलों में जाना और अपने आप को बचा कर रखना। बिल्कुल आपने सही कहा कि अक्टूबर 2021 जब पहला आतंकी हमला पुंछ में हुआ था, तब से लेकर 2024 का अभी तक सेम ट्रेंड का इस्तेमाल जो है वो आतंकी कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए मारो और जंगल में जाकर छिप जाओ, हिट और रन की जो पॉलिसी है वो आतंकवादियों ने अपना रखी हुई है। और लगातार जिस तरीके से कश्मीर घाटी में पिछले 3 सालों के अंदर 50 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, वो सीधे तौर पर इसी पॉलिसी के चलते, इसी जो स्ट्रेटजी है इनकी आतंकवादियों की, उसी के मद्देनजर जो हमले हो रहे हैं उसमें अब आतंकवादियों के पास अप हैंड इस बात को लेकर है कि एक तो उनके पास गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग है, जंगल में वो अगर 6 महीने भी रुकना चाहेंगे तो 6 महीने के लिए भी वो रुक सकते हैं। इस तरीके की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने उनको दी है। ऐसी ट्रेनिंग जो एसएसटी कमांडोज को पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं आर्मी की, उनको दी जाती है। उस तरीके की ट्रेनिंग इन आतंकवादियों को देकर भेजा गया है। पहले जब आतंकवादी आते थे, यानी कि 2019 से पहले जो आतंकवादी आते थे, तो हम देखते थे वो सुसाइडल अटैक करते थे, खुद भी मरते थे, लोगों को भी मार देते थे। लेकिन अब जो इनको यहां पर भेजा गया है, जिनकी संख्या करीबन 120 के आसपास में इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी मिली है, करीबन 120 आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें 80 के आसपास कश्मीर घाटी में और 40 आतंकी जो है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर मौजूद है। ये सभी वेल ट्रेंड हैं, गोरिल्ला वारफेयर से हैं, और इसमें मैक्सिमम आतंकी जो है वो पाकिस्तानी आतंकी है। तो वो आतंकी जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, वेल ट्रेंड है गोरिल्ला वारफेयर में, जंगल वारफेयर में, तो वो कहीं ना कहीं इस समय बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती भी उन्हीं आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में फिलहाल ढेर करने को लेकर जो है वो सुरक्षा कर्मियों के पास आ रही है, क्योंकि घने जंगल का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। घने जंगल के अंदर सुरक्षा बलों का जाना अपने आप में खतरे से खाली नहीं होता है। इसीलिए जब भी कहीं पर कोई मूवमेंट की जानकारी आती है, सुरक्षा कर्मी तुरंत वहां पर एक्शन करते हुए उस जंगल को घेर लेते हैं, ना कि जंगल के भीतर उनको जाने की जब तक पूरी पिन पॉइंट लोकेशन या इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है उनकी कि आतंकी किस जगह पर छिपे हुए हैं, तब तक जंगल के अंदर जाना अपने आप में खतरे से खाली नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो जंगल को चारों तरफ से घेरकर ड्रोन के जरिए एक पिन पॉइंट, यानी आतंकी कहां छिपे हुए हैं, उसकी जानकारी सेना पहले इकट्ठा करती है, और जब वो जानकारी कंफर्म हो जाती है कि नहीं पर्टिकुलर एक स्पॉट है जहां पर ये सारे के सारे मौजूद है आतंकी, उसके बाद वहां पर जाके एलिमिनेट उनको करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि उसी तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पीर पंचाल के जंगल हैं वो इतने घने जंगल हैं कि अगर आप हेलीकॉप्टर या ड्रोन का भी सहारा लेंगे तो वहां पर दिन के समय में कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि घना जंगल है, नीचे क्या हो रहा है कोई मूवमेंट नजर नहीं आती है। ऐसे में सुरक्षा कर्मी रात होने का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के पास जो रात में थर्मल इमेजर से युक्त कैमरे हैं, उन कैमरेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर जंगल के भीतर कहीं कोई मूवमेंट होती है, हीट जनरेट होती है, तो वो कैमरेज जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इतनी देर में होता क्या है कि अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। पिछले 3 सालों से हम यही स्ट्रेटजी जो है वो आतंकियों की देख रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में आतंकी जो घुसपैठ कर आए हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना रहे हैं। आज भी मेरी कई पूर्व डीजीपी के साथ बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर अब कुछ एडवांस गैजेटरी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आतंकी वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है, क्योंकि M4 हथियार जो उनके पास है नाइट विजन डिवाइस के साथ लैस है, स्कूप उस पर लगा हुआ है, यानी कि दूरबीन उस पर लगी हुई है, और दूर बैठकर भी आर्मर्ड क्रीचर जो बुलेट आती है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकती है, उन हथियारों से, उन गोलियों से दूर बैठकर भी वो सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि इस समय जो स्थिति है जम्मू कश्मीर के अंदर, खास वो समझा जा सकता है, जिन ऑपरेशंस में लगी है, समझा जा सकता है, और उम्मीद यही है कि जल्द ही इन आतंकियों को सेना जो है वो ढेर भी कर देगी, मार गिराएगी। रमन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।
आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह इस समय एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।